हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ टिप्स। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बारे में जानेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ कौन कौन सी आती हैं, ये सब देखते हैं। पहले देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ क्या होती हैं। Cardiovascular disease is a simple term can be defined as disease related to the heart or blood vessels. कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एक सिंपल टर्म आता है जिसके अंतर्गत हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसीज आती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम of the body is responsible for the transportation of blood throughout the body. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी में ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। The main element of the cardiovascular system are heart, veins, arteries and blood capillaries. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और ब्लड कैपिलरी आती हैं। फेलियर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैन रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल हो जाता है उस टाइम इंस्टेंट मतलब तुरंत ही डेथ हो जाती है। अब देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सेकंड इज हाई ब्लड प्रेशर, थर्ड इज एरिथमिया, फोर्थ इज वॉल्व डिसीज, फिफ्थ इज कार्डियोमायोपैथी, सिक्स्थ इज एन्यूरिज्म, सेवेंथ इज कार्डियक अरेस्ट, एट्थ इज कार्डियक फेलर, नाइन्थ इज स्ट्रोक। ये सारी बीमारियां हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिसमें आर्टरी, वेन्स, वॉल्स, हार्ट सब की बीमारियां इसमें इंक्लूड हैं। आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज किस रीजन से होता है। The most common cause is the development of plaque in the arteries and blood vessels that lead to the heart. कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का मेन कॉज आर्टरीज और ब्लड वेसल में प्लेक डेवलप हो जाना। प्लेक मतलब एक लेयर फॉर्म हो जाना जो आर्टरीज या ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। अदर इसके और क्या कॉज होते हैं। स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। इन सब फैक्टर्स की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती है। आगे से अब सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि यदि किसी पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। स्टार्ट करते हैं। फटीग एंड वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, हैवीनेस, नोजिया, हार्टबर्न, लैक ऑफ एपेटाइट, indigestion, anxiety, coughing, cyanosis, swelling in foot and legs, apnea, dizziness। जिस पर्सन में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है उसमें ये सारे सिम्टम्स सीन होते हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज फाइंड आउट की जाती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी, सेकंड मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग एमआरआई, थर्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन सीटी स्कैन, फोर्थ ब्लड टेस्ट, फिफ्थ कार्डियक मार्कर टेस्ट। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को फाइंड आउट किया जाता है। यदि किसी में भी एबनॉर्मलिटी होती है तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज प्रेजेंट होती है। अब मैनेजमेंट देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को
कैसे ट्रीट किया जाता है। मैनेजमेंट, फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा बीमारी को ठीक किया जाता है और सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी के थ्रू डिसीज को ट्रीट किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, नाइट्रेट्स, एंटीप्लेटलेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी मेडिसिन्स होती हैं। ये सारी मेडिसिन्स से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को ठीक किया जा सकता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, सेकंड स्टंट प्रोसीजर, थर्ड हार्ट वॉल्व रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट, फोर्थ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। इन सारी सर्जरियों के द्वारा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को ठीक किया जा सकता है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।